नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे न्यूरोसिस की। लास्ट वीडियो में हमने बात करा था साइकोसिस के बारे में। तो साइकोसिस एक बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं होती हैं उसके अंदर जो कि ट्रीटेबल नहीं है। और अगर हम न्यूरोसिस की बात करें तो इसको हो टाइम लगता है, थोड़ा समय के बाद ही ये ठीक होने लगती हैं। मेडिकेशन इसमें चलता है, दवाइयां हैं, साइकोथेरेपी है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं इसके अंदर। इसमें पेशेंट को इंसाइट रहता है, उसको पता होता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, रियलिटी वो जानता है। जैसे हमने साइकोसिस में देखा, उसमें जो व्यक्ति होता है उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। बट न्यूरोसिस में ऐसा नहीं देखा जाता, वो एज इट इज ही रहता है, उसकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता। एंड हेलुसिनेशन जो कि होते बहुत ही कम होता है, वैसे ना के बराबर ही होता है हेलुसिनेशन। डिल्यूजन भी बहुत कम होते हैं इसके अंदर। ये उस हद तक सीरियस नहीं होती चीजें कि उसको ट्रीट ना किया जा सके। इसमें जो होता है जेनेटिक्स बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है इसके अंदर, बहुत हद तक नहीं करता। जेनेटिक्स करता है पर इतना ज्यादा नहीं होता। इसमें सबसे ज्यादा जो असर डालता है वो होता है कि आपके साथ कोई स्ट्रेसफुल इवेंट रहा हो, स्ट्रेस इतना ज्यादा रहा हो कि ये सब चीजें आपकी लाइफ में आ जाती हैं। डायग्नोस करना आसान है। इसके अलावा जो इसके अंदर हम करते हैं पीटीएसडी, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स होता है, जो कि किसी इवेंट, कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटी हो जो एक ट्रॉमा की तरह आपको लग गई हो। इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी, जो फोबियाज, फोबियाज जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को वाटर से फोबिया होता है, किसी को ऊंचाई से डर लगने लगता है, किसी को अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता है। ओसीडी, जिसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा परफेक्ट होने की आदत होती है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेसफुल इवेंट रहा होता है जीवन का। इसके अलावा जो होता है ऑर्गेनिक का कोई ऐसा नहीं इसमें रहता है रोल, कि ऑर्गेनिक अगर आपका बायोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंज हुआ हो। तो यहाँ पर जो न्यूरोसिस के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं वो ट्रीटेबल हैं, उसको साइकोथेरेपी और मेडिकेशन से हम लोग ठीक कर सकते हैं। पर आवश्यकता ये होती है कि हम उन चीजों को जानें। अगर जब तक हम इन चीजों के बारे में नहीं पता करेंगे तो हमें नहीं पता होगा। एज ए फैमिली थेरेपिस्ट मेरे पास बहुत सारे रिलेशनशिप काउंसलिंग से रिलेटेड केस आते हैं जिसमें फैमिली थेरेपी है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है। पर समटाइम्स हम ये समझ ही नहीं पाते कि अगर हमारा पार्टनर इस तरीके से व्यवहार कर रहा है तो हो सकता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी कुछ और हो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ और हो। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे होते हैं। कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो साइकोसिस में जाते हैं और कुछ न्यूरोसिस में रहते हैं। तो पर्सनैलिटी भी बनना, जो आपकी बनती है, उसकी भी कई कारण होते हैं जिसको हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। तो अगर आप ये चीजें समझ पा रहे हैं और आपकी फैमिली में या आस पड़ोस में कहीं भी किसी के अंदर कुछ बदलाव महसूस करते हैं, उसके व्यवहार में, स्पीच में, कम्युनिकेशंस में, कुछ भी, तो उसको हेल्प कीजिए। क्योंकि अगर फैमिली में किसी को भी मानसिक समस्या है तो पूरी फैमिली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। और जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोस में ही ये बोलती हूँ कि जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी की पर्सनालिटी बनने में, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने में। तो इस चीज के लिए आप अवेयर रहिए और सोसाइटी के लिए भी कुछ करिए। थैंक यू सो मच।